गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं काफ़ी दिन बाद एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एक्चुअली ये टाइम हम कंपनी सेक्रेटरीज का है, केवाईसी का हुआ करता था लास्ट ईयर अप्रैल से लेके जून तक। सारे ही डायरेक्टर को हम कॉल करके ओटीपी लेते थे और फॉर्म उनका केवाईसी किया करते थे। इसको लेके मिनिस्ट्री में एक बड़ा अपडेट है, बड़ा चेंज है जो हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक छोटा वीडियो बना के फेटर्निटी पे डाला जाए। तो इम्पॉर्टेंट एमसी अपडेट फॉर डायरेक्टर्स करके इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था। दैट इज ऑन इन दिसंबर 31 25 को इन्होंने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया है और नोटिफिकेशन नंबर है GSR 943E डेटेड 31 दिसंबर 2025 विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 31 मार्च 2026, जो कि अभी परसों 31 मार्च गई है, उससे ये इफेक्टिव बनाया है। इसमें क्या चेंज हुआ है, जो इंटरप्रिटेशन मैंने निकाला है उस हिसाब से इस फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल जो अभी शुरू हुआ है कल से और 30 जून जो आने वाला है, इसमें कोई भी डिन केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं है। कैसे? इन्होंने जो चेंज लाए हैं उससे इन्होंने ये किया है कि जो पुराने 2 फॉर्म होते थे, एक वेब बेस्ड केवाईसी और एक ई फॉर्म बेस्ड केवाईसी, तो वो दोनों ही फॉर्म जिनका नाम था DIR3 केवाईसी एंड DIR3 केवाईसी वेब, ये रिपील कर दिए हैं और उनकी जगह एक नया फॉर्म लॉन्च किया है DIR3 केवाईसी वेब के नाम से। और ये वेब बेस्ड नहीं होगा, ये फॉर्म है जिसको हमें फिल करना है। कब करना है? जिन लोगों के केवाईसी 25-26 मतलब लास्ट ईयर में 31 मार्च 2025 जब एंड हुआ था और हमने जिनकी केवाईसी कंप्लीट कर दी हैं, उनको अब केवाईसी करने की जरूरत होगी 3rd फाइनेंशियल ईयर। मतलब जैसे मान लीजिए हमने 2028 में ड्यू होगा 2028 में, और हम 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक उनका केवाईसी करेंगे और फॉर्म होगा हमारा DIR3 वेब फॉर्म, जिसके थ्रू हम इनको कंप्लीट करेंगे। अब बात आती है जिनके डिन अलॉट हुए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज 25-26 31 मार्च तक भी जिनको डिन अलॉट हो गए हैं, उनके लिए क्या होगा? तो उनके लिए चूंकि उन्होंने डिन उनका अलॉट हो चुका है, तो उनका फर्स्ट केवाईसी होगा इन द ईयर 2029 और वो 1 अप्रैल 29 से लेके 30 जून 2029 के बीच में कंप्लाई किया जाएगा। अब इसमें एक क्वेरी और आती है कि मान लीजिए जो इन्होंने नया फॉर्म लॉन्च किया है DIR3 केवाईसी वेब, उसमें इन्होंने ऊपर जो टाइटल दिया है वो उन्होंने दिया है कि आप इसमें अपडेट दे सकते हैं। जैसे मेरे पास फॉर्म खुला हुआ है, उसमें इन्होंने बोला है कि आप अपडेट दे सकते हैं फॉर दी चेंज इन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस। मान लीजिए आपने केवाईसी किया और 3 साल का कूलिंग पीरियड आपका चल रहा है, उस बीच में आपने ये अपडेट के लिए DIR3 वेब फॉर्म डाला है, तो आपका ये केवाईसी पीरियड डिस्टर्ब नहीं होगा। वो दैट इज रेकन फ्रॉम दैट फाइनेंशियल ईयर। जो 3 साल, तीसरे साल में जो आपको केवाईसी करनी है वो आपको तीसरे में ही करनी है। अगर ये अपडेट करते हैं तो इससे कोई नए 3 साल का पीरियड नहीं मिल जाएगा। और इस तरीके से मतलब कंक्लूजन यही है कि नया फॉर्म आ चुका है और हमारी जो केवाईसी है इस साल, तो एज पर रूल जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि इस साल कोई भी केवाईसी हमें नहीं करनी है। थैंक यू।